कहानी एक छोटे से गांव की है। ऐसा गांव जहां जिंदगी हमेशा सादा, पुरसुकून और मामूल के मुताबिक गुजरती थी। सुबह सूरज निकलते ही लोग अपने अपने खेतों की तरफ निकल जाते। कोई हिल चलाता, कोई पानी लगाता और कोई मवेशियों की देखभाल करता। बच्चों की हंसी, औरतों की बातें और परिंदों की आवाजें, यही इस गांव की पहचान थी। शाम होते ही सब लोग अपने घरों को लौट आते। गांव के बीच में एक पुराना पीपल का दरख्त था, जहां बुजुर्ग बैठकर चाय पीते और दिन भर की बातें करते। जिंदगी में ना कोई जल्दी थी, ना कोई बड़ा खौफ, सब कुछ मामूल के मुताबिक था। लेकिन एक रात ऐसी आई जिसने इस गांव की खामोशी को हमेशा के लिए बदल दिया। गांव के एक बुजुर्ग किसान थे जिनका नाम था बाबा रहमत। वो निहायत सादा इंसान थे। सफेद दाढ़ी, सर पर पुरानी सी टोपी और हाथ में हमेशा एक लकड़ी की लाठी। गांव के लोग उनकी इज्जत करते थे क्योंकि वो हमेशा सच बोलते थे और किसी का बुरा नहीं सोचते थे। बाबा रहमत के पास चंद जानवर थे, 2 गायें, 1 भैंस और 1 बकरी। ये बकरी कुछ खास नहीं थी, बिल्कुल आम सी, सफेद रंग, नरम बाल और बड़ी बड़ी आंखें। वो हमेशा खामोश रहती थी, न ज्यादा शोर करती, न कभी किसी को तंग करती। मगर इस बकरी के साथ जो होने वाला था वो किसी ने सोचा भी नहीं था। इस रात आसमान पर घुने बादल छाए हुए थे, चांद कहीं नजर नहीं आ रहा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। गांव में हर तरफ खामोशी थी। लोग अपने घरों में सो चुके थे। बाबा रहमत भी अपने कमरे में लेटे हुए थे कि अचानक मैं बकरी की आवाज आई। लेकिन यह आवाज आम नहीं थी। ये आवाज कुछ ज्यादा गहरी, कुछ ज्यादा अजीब थी, जैसे उसमें कोई और चीज शामिल हो। बाबा रहमत की आंख खुल गई। उन्होंने चंद लम्हे गौर से सुना, फिर दोबारा वही आवाज आई, मैं। इस बार आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे वो सहन से नहीं बल्कि कहीं दूर से आ रही हो। बाबा रहमत आहिस्ता आहिस्ता उठे और दीवार के साथ रखी लालटेन जलाई। उनके हाथ में हल्का सा कपकपाहट था। ये आज इस बकरी को क्या हो गया है, उन्होंने खुद से कहा। वो दरवाजे की तरफ बढ़े और आहिस्ता से दरवाजा खोला। बाहर अंधेरा था, सिर्फ लालटेन की हल्की सी रोशनी सहन में फैल रही थी। उन्होंने नजर दौड़ाई। बकरी सहन के बीच में खड़ी थी, बिल्कुल साकित। न वो हिल रही थी, न इधर उधर देख रही थी, बस एक ही जगह खड़ी, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रही हो। बाबा रहमत आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गए। क्या हुआ है तुम्हें, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। मगर बकरी ने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। और फिर अचानक उसने अपना सर ऊपर उठाया और उसकी आंखें हल्की सी चमकने लगीं। बाबा रहमत एक लम्हे के लिए साकित रह गए। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये क्या है, उन्होंने आंखें मिलकर दोबारा देखा। आंखें अब भी चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनमें हल्की सी रोशनी जला दी हो। अचानक बकरी ने आसमान की तरफ देखा और एक अजीब सी आवाज निकाली, मैं। ये आवाज आम बकरी जैसी नहीं थी। उसमें एक अजीब सी गहराई थी, जैसे कोई पैगाम हो या कोई इशारा। बाबा रहमत पीछे हट गए। उनके जहन में कई सवाल गर्दिश करने लगे। ये वही बकरी है या कुछ और? उन्होंने हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ाया, मगर जैसे ही वो करीब पहुंचे, बकरी ने अचानक उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों की चमक और तेज हो गई। बाबा रहमत का दिल बैठ गया। वो फौरन पलटे और जल्दी से अपने कमरे में वापस चले गए। उस रात वो सो नहीं सके। हर थोड़ी देर बाद वही आवाज आती रही, मैं। सुबह होते ही बाबा रहमत सहन में गए। सब कुछ मामूल के मुताबिक था। बकरी वहीं बंधी हुई थी, बिल्कुल आम। ना कोई चमकती आंखें, ना कोई अजीब हरकत। शायद मैंने ख्वाब देखा होगा, उन्होंने खुद को तसल्ली दी। मगर दिल के किसी कोने में एक अजीब सा खौफ बैठ चुका था। दोपहर तक उन्होंने ये बात अपने पड़ोसी अल्लाह दित्ता को बताई। यार, कल रात कुछ अजीब हुआ है, अल्लाह दित्ता ने हंसकर कहा। ओह बाबा जी, आप भी ना, रात को वहम हो जाता है। मगर शाम तक ये बात पूरे गांव में फैल गई। बाबा रहमत की बकरी अजीब हो गई है। लोगों में चहमगोइयां शुरू हो गईं। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ संजीदगी से सोच रहे थे और कुछ डरने लगे थे। अगले दिन गांव का माहौल पहले जैसा नहीं रहा था। जहां पहले लोग हंसी मजाक करते थे, अब वहां हर कोई एक ही मौजू पर बात कर रहा था।
बाबा रहमत की बकरी। कुछ लोग उसे मजाक समझ रहे थे, मगर कुछ के चेहरों पर वाज़े खौफ नजर आ रहा था, खास तौर पर वो लोग जो रात को देर तक जागते थे। दोपहर के वक्त चंद लोग बाबा रहमत के घर के बाहर जमा हो गए। बाबा जी, हमें वो बकरी दिखाएं, एक नौजवान ने कहा। बाबा रहमत ने हिचकिचाते हुए दरवाजा खोला। बकरी वहीं बंधी हुई थी, बिल्कुल आम। लोग एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। यही है वो जादूगर बकरी? अरे ये तो बिल्कुल सीधी सादी है। कुछ लोग मजाक उड़ाते हुए चले गए, मगर कुछ के दिल में अब भी शक बाकी था, क्योंकि बात सिर्फ बाबा रहमत की नहीं थी। इस रात एक और वाकया पेश आया। गांव के एक शख्स नजीर अहमद, जो रात को अक्सर जागते रहते थे, उन्होंने अचानक एक अजीब आवाज सुनी। मैं उन्होंने खिड़की से बाहर झांका। दूर बाबा रहमत के घर की तरफ उन्हें एक साया सा हिलता हुआ नजर आया। उन्होंने आंखें सुकीड़ कर देखा। वो बकरी थी, मगर वो चल नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जमीन से थोड़ी ऊपर हो, जैसे तैर रही हो नजीर अहमद के जिस्म में। सनसनी दौड़ गई। उन्होंने फौरन खिड़की बंद की और बिस्तर पर लेट गए, मगर नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। अगली सुबह उन्होंने ये बात गांव वालों को बताई। अब माहौल बदल चुका था। अब लोग सिर्फ बात नहीं कर रहे थे, अब वो डर रहे थे। ये कोई आम बात नहीं है, इस बकरी में कुछ तो है, शायद ये कोई निशानी है। हर कोई अपनी अपनी कहानी बना रहा था, और जितना लोग सोचते उतना ही खौफ बढ़ता जाता। शाम के वक्त गांव के चंद नौजवान इकट्ठे हुए। उनमें अकराम और सलीम सबसे ज्यादा बहादुर समझे जाते थे। अकराम ने कहा, बस बहुत हो गया, हम खुद जाकर देखते हैं। सलीम ने हल्का सा घबरा कर कहा, अगर वाकई कुछ हुआ तो? अकराम ने हंसते हुए जवाब दिया, डरने वालों में से नहीं है हम। दोनों ने फैसला किया कि वो रात को जाकर सच मालूम करेंगे। रात गहरी हो चुकी थी। हवा में अजीब सी खामोशी थी। गांव के कुत्ते भी आज कुछ ज्यादा ही खामोश थे। अकराम और सलीम आहिस्ता आहिस्ता बाबा रहमत के घर की तरफ बढ़े। उनके हाथों में एक छोटी सी टॉर्च थी, जिसकी रोशनी बमुश्किल जमीन पर पड़ रही थी। आहिस्ता चल, आवाज ना हो, अकराम ने सरगोशी में कहा। वो दरवाजे के करीब पहुंचे। दरवाजा आधा खुला हुआ था। यह तो बंद होना चाहिए था, सलीम ने धीमी आवाज में कहा। अकरम ने दरवाजा हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा आहिस्ता से खुल गया। दोनों अंदर दाखिल हुए। सहन में मुकम्मल खामोशी थी। बकरी कहाँ है? उन्होंने इधर उधर देखा, मगर बकरी कहीं नजर नहीं आ रही थी। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। ये तो यहीं बंधी होती है। अचानक मैं आवाज आई। दोनों चूक गए। ये आवाज उनके पीछे से आई थी। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पलक कर देखा, और जो उन्होंने देखा वो उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक लम्हा था। बकरी दीवार के पास खड़ी थी, मगर उसका साया जमीन पर नहीं था। सलीम के हाथ से टॉर्च गिर गई। ये कैसे मुमकिन है? अकरीम भी साकित रह गया। उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। बकरी ने आहिस्ता से अपना सर उनकी तरफ मोड़ा। उसकी आंखें हल्की सी चमक रही थीं, और फिर उसने एक कदम उनकी तरफ बढ़ाया। दोनों ने एक साथ चीख मारी और बगैर पीछे देखे दौड़ पड़े। उनकी सांस फूल गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो सीधा गांव के चौक में जाकर रुके। वो बकरी आम नहीं है, सलीम ने हाँफते हुए कहा। मैंने अपनी आंखों से देखा, उसका साया नहीं था। कुछ ही देर में गांव के और लोग भी जमा हो गए। अब खौफ अपने उरूज पर था। हमें कुछ करना होगा, यह गांव के लिए खतरा है। बाबा रहमत को कहना होगा कि वो बकरी यहां से हटा दे। दूसरी तरफ बाबा रहमत खुद भी परेशान थे। उन्होंने भी अब मान लिया था कि कुछ न कुछ गलत जरूर है। वो सहन में बैठे बकरी को देख रहे थे। तुम हो क्या आखिर? बकरी खामोशी से उन्हें देख रही थी, जैसे वो सब कुछ समझ रही हो और शायद कुछ छुपा रही हो। उसी लम्हे हवा का एक तेज झोंका आया। लालटेन की रोशनी हिलने लगी और बकरी का साया दीवार पर अजीब शक्ल इख्तियार करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो बकरी नहीं, कुछ और हो। बाबा रहमत ने नजरें हटा ली। उनके दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ गया था। गांव में अब कोई भी रात को अकेला बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। दरवाजे जल्दी बंद हो जाते, बच्चों को जल्दी सुला दिया जाता, और हर घर में एक ही बात हो रही थी, वो बकरी। मगर असल हकीकत अभी भी सबसे छुपी हुई थी।
और अगली रात एक ऐसा राज सामने आने वाला था जो सब कुछ बदल देगा। इस रात के बाद गांव में जैसे सुकून नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही थी। दिन के वक्त सब कुछ पहले जैसा लगता, मगर जैसे ही सूरज ढलता हर तरफ एक अनजाना सा डर फैल जाता। लोग जल्दी जल्दी अपने काम निपटाते, जानवर बांधते, बच्चों को अंदर बुलाते और दरवाजे मजबूती से बंद कर लेते। शाम की वही गलियां, वही घर, वही सहन, मगर अब हर चीज बदल चुकी थी। हर आवाज मशकूक लगती थी, हर साया खौफनाक महसूस होता था। बाबा रहमत खुद भी बदल गए थे। पहले वो शाम को पीपल के दरख्त के पास बैठकर गांव वालों के साथ चाय पिया करते थे, मगर अब वो मगरिब के बाद घर से कम ही निकलते। उनकी आंखों के नीचे हल्के पड़ गए थे, रातों की नींद जैसे उनसे रूठ गई थी। वो बार बार सहन में बंधी अपनी बकरी को देखते, फिर आसमान की तरफ देखते, फिर खामोश हो जाते। उनके दिल में एक ही सवाल था, आखिर ये सब है क्या? अगली सुबह गांव के चंद बड़े लोग बाबा रहमत के घर आए। उनमें हाजी करीम बख्श भी थे, जो गांव के सबसे समझदार और तजुर्बाकार बुजुर्ग माने जाते थे। सफेद इमामा, नरम लहजा और बात में वजन। लोग उनकी बात गौर से सुनते थे, क्योंकि वो जल्दबाजी में फैसला नहीं करते थे। हाजी साहब ने आते ही बाबा रहमत के कंधे पर हाथ रखा और कहा, रहमत, डरने से मसला हल नहीं होगा, बात को समझना पड़ेगा। बाबा रहमत ने आह भरी, हाजी साहब, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, मगर ऐसा कभी नहीं देखा। पहले मुझे लगा वहम है, फिर सोचा शायद रोशनी का धोखा है, मगर जो कुछ अकराम और सलीम ने देखा, इसके बाद दिल मानने को तैयार नहीं। वहीं करीब अकराम और सलीम भी खड़े थे। दोनों के चेहरे पर अभी तक पिछली रात का खौफ साफ नजर आ रहा था। सलीम ने फौरन कहा, मैंने झूठ नहीं बोला हाजी साहब, बकरी दीवार के पास खड़ी थी, मगर उसका साया जमीन पर नहीं था। अकराम ने भी बात आगे बढ़ाई, और उसकी आंखें, वो आम आंखें नहीं थीं, जैसे अंधेरे में खुद रोशनी दे रही हूं। हाजी साहब ने चंद लम्हे खामोश रहकर बकरी को देखा। वो उस वक्त आम जानवर की तरह चारा चबाने में मसरूफ थी, ना आंखों में चमक, न किसी किस्म की बेचैनी। उन्होंने आहिस्ता से कहा, दिन में तो ये बिल्कुल आम दिखती है, असल बात रात में है। गांव के एक और आदमी, अल्लाह दुत्ता, जो हर बात में जल्दी नतीजा निकालने के आदी थे, बोले, मेरी माने तो इस बकरी को फौरन गांव से बाहर कर दें, ना रहेगी बकरी ना होगा मसला। मगर हाजी साहब ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। ऐसे नहीं, बगैर समझे किसी चीज को मनहूस या खतरनाक कहना ठीक नहीं, पहले हकीकत देखनी होगी। यह तय हुआ कि इस रात हाजी साहब खुद बाबा रहमत के घर रहेंगे और पूरा मामला अपनी आंखों से देखेंगे। यह खबर फैलते ही गांव में एक नई बेचैनी पैदा हो गई। सबको इंतजार था कि रात क्या लाएगी। सूरज ढल गया, आसमान पर हल्की सुर्खी फैली, फिर आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा छा गया। बाबा रहमत के सहन में एक बड़ी लालटीन जलाई गई। हाजी साहब एक चारपाई पर बैठ गए। उनके साथ बाबा रहमत भी थे, मगर उनके चेहरे पर साफ घबराहट थी। दरवाजे के बाहर दूर फासले पर चंद नौजवान भी छुपकर बैठ गए थे, ताकि अगर कुछ हो तो वो भी जान सकें। रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती गई। पहले कुत्तों के भौंकने की आवाजें आईं, फिर वो भी खामोश हो गई। हवा कभी चलती, कभी रुक जाती। लालटीन की लो कभी सीधी रहती, कभी कांप जाती। सहन की दीवारों पर बनते बिगड़ते साए अजीब मंजर पैदा कर रहे थे। काफी देर तक कुछ ना हुआ। बाबा रहमत ने धीमी आवाज में कहा, शायद आज कुछ ना हो। हाजी साहब ने फौरन जवाब दिया, जल्दी नतीजा ना निकालो, रात अभी बाकी है। इसी लम्हे मैं वही आवाज सुनाई दी। बाबा रहमत के हाथ से तस्बीह तकरीबन छूट गई। हाजी साहब ने फौरन बकरी की तरफ देखा। बकरी सहन के एक कोने में खड़ी थी। उसने सर ऊपर उठाया हुआ था। लालटीन की रोशनी सीधी उस पर नहीं पड़ रही थी, बल्कि एक तिरछे जाविये से जा रही थी। और फिर वही मंजर सामने आया। बकरी की आंखों में हल्की सी चमक पैदा हुई। बाबा रहमत बेख्तियार बोल उठे, देखा, यही होता है हर रात। मगर हाजी साहब फौरन अपनी जगह से उठे। उन्होंने घबराहट नहीं दिखाई। वो आहिस्ता आहिस्ता बकरी की तरफ बढ़े, लेकिन उनकी नजरें सिर्फ बकरी पर नहीं थीं। वो इर्द गिर्द की चीजों को भी गौर से देख रहे थे। दीवार, जमीन, लालटेन, पानी की बाल्टी, लकड़ी का खंबा और सहन के कोने में पड़ा कुछ कबाड़। वो बकरी के करीब पहुंचे, झुके और फिर जमीन से एक छोटी सी चीज उठाई। वो शीशे का एक टुकड़ा था।
उन्होंने उसे लालटेन के सामने करके देखा। शीशा पुराना था मगर साफ था। लालटेन की रोशनी उससे टकराकर अजीब अंदाज में मुनक्किस हो रही थी। हाजी साहब ने आहिस्ता से कहा, बाबा रहमत ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? हाजी साहब ने बकरी की आंखों और शीशे के जाविये को दोबारा देखा, फिर मुस्कुराकर बोले, पहला राज तो यही है, आंखें खुद नहीं चमक रही। लालटेन की रोशनी इस शीशे से टकराकर उसकी आंखों पर पड़ रही है। अंधेरे में तुम्हें लगता है जैसे आंखें चमक रही हैं। बाबा रहमत चंद लम्हे उन्हें देखते रहे, जैसे बात समझने की कोशिश कर रहे हों। यानी ये रोशनी का खेल है? अभी इतना कहना जल्दी होगा, हाजी साहब बोले, मगर एक बात तो साफ है कि आंखों वाली बात में कुदरती वजह मौजूद है। इतने में फिर वही आवाज आई। इस बार बकरी ने गर्दन मोड़ी और दीवार की तरफ जा खड़ी हुई। बाबा रहमत पीछे हट गए। अभी साया देखेंगे आप। हाजी साहब ने फौरन लालटेन हाथ में उठाई और दीवार के करीब पहुंच गए। उन्होंने गौर से देखा। दीवार में एक छोटा सा सुराख था, जो दिन के वक्त शायद किसी के ध्यान में ना आता। इस सुराख से बाहर वाली तरफ से हल्की रोशनी की एक लकीर अंदर आ रही थी। शायद सामने वाले घर के सहन में भी कोई चराग या लालटेन जल रही थी। अब एक तरफ अंदर की लालटेन, दूसरी तरफ बाहर से आती रोशनी, और बीच में खड़ी बकरी। साया सीधा जमीन पर पड़ने के बजाय दीवार पर अजीब जाविये से बन रहा था। हाजी साहब ने एक कदम इधर रखा, फिर इधर। साया बदला। फिर उन्होंने लालटेन ऊपर की, साया और बदला, फिर नीचे की, तो साया तकरीबन गायब सा हो गया। उन्होंने फौरन आवाज दी, रहमत इधर आओ। बाबा रहमत कांपते हुए आगे बढ़े। ये देखो, जब रोशनी एक से ज्यादा तरफ से आए और जाविया अजीब हो तो साया तुम्हारी तवक्को के मुताबिक नहीं बनता। तुम समझते हो साया गायब है, मगर असल में वो दूसरी जगह बन रहा होता है। बाबा रहमत ने हैरान होकर दीवार और जमीन को देखा। वाकई एक हल्की सी धुंधली शक्ल दीवार के किनारे पर बनती दिखाई दे रही थी, जो दूर से साफ नजर नहीं आती थी। उसी वक्त बाहर छुपे इकराम और सलीम भी हिम्मत करके अंदर आ गए। क्या हुआ? इकराम ने पूछा। हाजी साहब ने उन्हें भी सब समझाया। सलीम ने खुद लालटेन पकड़कर जाविया बदला और उसके साथ साथ साया भी बदलता गया। कुछ लम्हे पहले जिस मंजर ने उसे कांपने पर मजबूर कर दिया था, वही मंजर अब समझ आने लगा था। इसी दौरान हाजी साहब की नजर बकरी के गले पर गई। वहां एक पुरानी सी छोटी घंटी बंधी हुई थी। उसमें से एक अजीब भारी सी आवाज निकल रही थी। आम बकरियों वाली तेज छिन-छिन नहीं, बल्कि एक दबी हुई गूंज जैसी। उन्होंने घंटी खोलकर देखी तो मालूम हुआ कि अंदर मिट्टी और जंग भर जाने की वजह से आवाज बदल गई है। बकरी जब मुंह हिलाती या गर्दन झटती तो उसके साथ उसकी आवाज भी कुछ अलग तरह से सुनाई देती, जिससे रात की खामोशी में वो और ज्यादा पुरअसरार लगती। अब आहिस्ता आहिस्ता सारी बातें एक दूसरे से जुड़ने लगीं। चमकती आंखें, शीशे और लालटेन की रोशनी, गायब साया, दो तरफा रोशनी और दीवार के सुराख का जाविया, अजीब आवाज, जंग आलूद घंटी और रात की खामोश फजा। बाबा रहमत ने बैठते हुए दोनों हाथ सर पर रख लिए। या अल्लाह, हम कितने दिनों से एक आम बात को अजीब समझते रहे। अकराम ने शर्मिंदगी से कहा, मैंने तो कसम खा ली थी कि यह कोई गैर मामूली चीज है। सलीम ने हल्की सी सांस ली। मैं तो सच में समझ बैठा था कि इसमें कुछ और है। हाजी साहब ने नरमी से कहा, इंसान जब डर जाता है ना, तो फिर हर आम चीज में भी गैर मामूली बात देखने लगता है। रात, खामोशी, अंधेरा और पहले से बना हुआ खौफ, ये सब मिल जाएं तो दिमाग खुद कहानियां बनाना शुरू कर देता है। यह सुनकर बाबा रहमत की आंखें भर आईं। मैंने अपनी ही बकरी से डरना शुरू कर दिया था। हाजी साहब ने मुस्कुराकर कहा, डर खत्म करने का एक ही तरीका है, हकीकत को गौर से देखो। रात काफी गुजर चुकी थी, मगर इस सहन में अब पहले जैसा खौफ नहीं रहा था। वही बकरी, वही दीवार, वही लालटेन, मगर अब मंजर बदल गया था। वजह एक ही थी, अब वो राज नहीं रहा था, समझ आ चुका था। अगली सुबह हाजी साहब ने गांव वालों को जमा करने का फैसला किया। सब लोग बेचैनी से चौक में जमा हुए। हर एक की आंखों में एक ही सवाल था, क्या वाकई बकरी में कोई राज था? क्या वो खतरनाक थी? क्या उसे गांव से निकाला जाएगा? हाजी साहब आहिस्ता आहिस्ता खड़े हुए और बोले, रात हमने सब कुछ देखा, और जो बात सामने आई वो खौफनाक नहीं बल्कि सबक देने वाली है। लोग एक दूसरे को देखने लगे। हाजी साहब ने कहा, राज बकरी में नहीं था, राज हमारी सोच में था।
गांव में खामोशी छा गई। अगली सुबह गांव का मंजर कुछ मुख्तलिफ था। हुआ वैसी ही थी, सूरज वैसा ही निकला था, मगर लोगों के चेहरों पर कल वाली बेचैनी के बजाय एक अजीब सा तजस्सुस था। हर कोई जानना चाहता था कि रात को आखिर हुआ क्या था। गांव के चौक में आहिस्ता आहिस्ता लोग जमा होना शुरू हो गए। कोई खेत से आ रहा था, कोई घर से निकलकर सीधा वहीं पहुंच गया। अकराम और सलीम भी वहां मौजूद थे, मगर आज उनके चेहरों पर खौफ नहीं बल्कि हल्की सी शर्मिंदगी थी। बाबा रहमत एक तरफ खामोशी से खड़े थे। उनके दिल में अभी भी हल्की सी घबराहट बाकी थी, मगर साथ ही उम्मीद भी थी कि आज सब कुछ साफ हो जाएगा। कुछ ही देर में हाजी साहब आगे बढ़े। उन्होंने सबको देखा, फिर गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। कल रात हमने जो कुछ देखा वो तुम सबको बताना जरूरी है, क्योंकि डर तब तक रहता है जब तक हकीकत छुपी रहती है। गांव में मुकम्मल खामोशी छा गई। तुम सब ने सुना कि बकरी की आंखें चमकती हैं। कुछ लोगों ने फौरन सर हिलाया और तुम में से कुछ ने कहा कि इसका साया नहीं बनता। इकराम और सलीम ने नजरें झुका ली। हाजी साहब ने नरमी से मुस्कुराकर कहा, मगर असल हकीकत कुछ और थी। उन्होंने जमीन से एक छोटा सा शीशे का टुकड़ा उठाया जो वो साथ लेकर आए थे। ये शीशा कल रात बकरी के पास पड़ा था। जब लालटेन की रोशनी उस पर पड़ी तो वो सीधी बकरी की आंखों पर रिफ्लेक्ट हुई और हमें लगा कि उसकी आंखें खुद चमक रही हैं। लोग हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे और जहां तक साया न होने की बात है, उन्होंने हाथ से दीवार की तरफ इशारा किया। दीवार में एक सुराख है और रोशनी दो तरफ से आ रही थी। इस वजह से साया सीधा जमीन पर नहीं बन रहा था, बल्कि एंगल बदलकर दीवार के किनारे पर बन रहा था। अब लोगों के चेहरों पर हैरत के साथ साथ सुकून भी आने लगा था। यानी ये सब हकीकत में कुछ भी नहीं था? एक शख्स ने पूछा। हाजी साहब ने जवाब दिया, ये सब हकीकत थी, मगर वो हकीकत नहीं जो हम समझ रहे थे। ये जुमला सुनकर सब खामोश हो गए। बाबा रहमत ने आहिस्ता से कहा, तो मतलब मेरी बकरी आम ही है? हाजी साहब ने मुस्कुराकर कहा, हाँ रहमत, तुम्हारी बकरी बिल्कुल आम है। अजीब कुछ नहीं, अजीब हमारा सोचना था। यह सुनकर बाबा रहमत के चेहरे पर सुकून आ गया। उन्होंने बकरी की तरफ देखा जो थोड़ी दूर खड़ी आराम से घास खा रही थी। मैंने तो उससे डरना शुरू कर दिया था, उन्होंने हल्की सी हंसी के साथ कहा। गांव वालों में भी हल्की हल्की हंसी फैल गई। अकरीम ने आगे बढ़कर कहा, मैंने तो कल रात कसम खा ली थी कि यह कोई जादू है। सलीम ने भी कहा, और मैंने तो सबको डरा दिया। लोगों ने उन्हें छेड़ना शुरू कर दिया और माहौल हल्का फुल्का हो गया, मगर हाजी साहब ने हाथ उठाकर सबको खामोश किया। यह हंसने की बात नहीं, यह सीखने की बात है। सब दोबारा संजीदा हो गए। देखो, जब इंसान डर जाता है ना, तो उसका दिमाग खुद कहानियां बनाना शुरू कर देता है। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बात जारी रखी। अंधेरी रात, खामोशी और पहले से सुनी हुई बातें, ये सब मिलकर एक आम चीज को भी गैर मामूली बना देती हैं। लोग गौर से सुन रहे थे। हमने हकीकत को देखने के बजाय अपने डर पर यकीन किया, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। गांव के एक नौजवान ने पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए था? हाजी साहब ने जवाब दिया, तहकीक, सवाल और सब्र। उन्होंने 3 उंगलियां उठाई। पहला, बगैर देखे किसी बात पर यकीन ना करो। दूसरा, जो नजर आए उसे समझने की कोशिश करो। तीसरा, डर के बजाय अक्ल इस्तेमाल करो। ये अल्फाज गांव वालों के दिल में उतरते चले गए। उस दिन के बाद गांव का माहौल आहिस्ता आहिस्ता वापस पहले जैसा होने लगा। लोग दोबारा शाम को पीपल के दरख्त के नीचे बैठने लगे। बच्चे दोबारा गलियों में खेलने लगे और रात को दरवाजे बंद होने लगे, मगर खौफ की वजह से नहीं, बल्कि आदत की वजह से। बाबा रहमत ने भी अपनी पुरानी जिंदगी दोबारा शुरू कर दी। वो हर सुबह बकरी को खोलते, उसे चारा देते और कभी कभी उसके सर पर हाथ फेरते हुए हंसते। तुमने तो पूरे गांव को हिला दिया था। बकरी हमेशा की तरह खामोश रहती, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। इकरम और सलीम अब जब भी मिलते, लोग उनसे मजाक करते, कहो भाई, आज कोई साया नजर आया? वो दोनों हंसकर बात टाल देते, मगर दिल ही दिल में वो भी सीख चुके थे। एक शाम जब सूरज गुरूब हो रहा था और आसमान पर हल्की नौरंजी रोशनी फैली हुई थी, हाजी साहिब पीपल के दरख्त के नीचे बैठे थे। बाबा रहमत भी उनके पास आकर बैठ गए। कुछ देर दोनों खामोश रहे। फिर बाबा रहमत ने कहा, हाजी साहब, अगर आप ना होते तो शायद हम आज भी डरे हुए होते। हाजी साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं नहीं,
हकीकत थी। मैंने तो बस उसे देखने की कोशिश की। बाबा रहमत ने आसमान की तरफ देखा, फिर आहिस्ता से कहा, इंसान वाकई अजीब है। कभी बगैर वजह डर जाता है और कभी हकीकत सामने हो तो भी नहीं देखता। हाजी साहब ने सर हिलाया। इसीलिए कहा जाता है, इल्म रोशनी है और जहालत अंधेरा। सूरज मुकम्मल तौर पर गुरूब हो चुका था। गांव में दोबारा रात उतर रही थी, मगर इस बार ये रात वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। इस बार न कोई खौफ था, न कोई शक, सिर्फ सुकून था। और वो बकरी, वो आज भी वही है, इसी सहन में, मगर अब वो सिर्फ एक आम बकरी है। कभी कभी सबसे बड़ा खौफ हकीकत में नहीं होता, बल्कि हमारे जहन में होता है।